मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज हमारे साथ मौजूद है जावेद साहब, सोशल वर्कर हैं और आज कहीं ना कहीं वो एक समाज के अंदर एक बुराई के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं। हमसे से फ़ोन पे बात हुई, फ़ोन पे कहा कि मैं कुछ सरकार को संदेश देना चाहता हूँ और समाज में होने वाली बुराई की तरफ कुछ कहना चाहता हूँ। अब चलिए उनके मन में क्या है, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। ऐसी कौन सी बात है कि जो आप चैनल के द्वारा सरकार से कहिए कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद अहमद, लोक विकास परिषद पार्टी का शहर अध्यक्ष। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बताने की कोई गरज़ नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी जो है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, इन्होंने जो है देश को बर्बाद कर दिए। भारतीय जनता पार्टी जो है, इनके स्टेटमेंट देखो आप, ये संविधान विरोधी पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान को नहीं मानती, ये ढोंग करती संविधान को मानने का। जो देखो आप, इनके जो एक सांसद है अमरावती के अंदर, जो नवनीत राणा है, इनका स्टेटमेंट उठाकर देखो। ये कहती है कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा, जबकि संविधान के अंदर कौन से आर्टिकल और कौन से अनुच्छेद के अंदर ये लिखा हुआ है कि इस देश के अंदर रहना होगा जय श्री राम बोलना होगा। मैं ये कहता, इस देश के अंदर रहना होगा तो नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चन जो है, हम सब लोगों को मिलके इस देश के अंदर नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो है देश को बर्बाद कर दी। भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जो है, अमित शाह जो, इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना, क्योंकि कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं है। आप देख रहे हैं पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ, जो हमला हुआ, उसके अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो हमारी जो बहन है सुफिया कुरैशी, जो आर्मी के अंदर है, जो एक कर्नल है, जो देश की सेवा कर रही। आज हम देश के अंदर जो सुरक्षित है, सभी समाज के लोग आर्मी वाले बॉर्डर के ऊपर गोलियां खाते, इस वजह से हम देश के अंदर जो सुरक्षित है, देश के अंदर हम सुरक्षित है। आर्मी वाले जो बॉर्डर के ऊपर मरते, तो उनके बारे में इतनी गलत विवादित बयान दिया बीजेपी का जो लीडर है, कहा कि आतंकवादियों की बहन कहा सुफिया कुरैशी को। ये सोचने वाली बात है कि बीजेपी के जो लोग है, ये जो आपस में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते, नफरत की राजनीति करते, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। वो नीतीश राणे को देख लो, वो 1.5 फुटिया हो क्या स्टेटमेंट देता, मस्जिदों में घुस कर चुन कर मारेंगे। बताओ ये कहाँ से सही स्टेटमेंट है? भड़काऊ भाषण देता, उसके ऊपर कोई जो है FIR होने के बाद अभी तक के अरेस्ट नहीं हुआ। और अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी जो है, उनका जो बेटा अब्बास अंसारी है, उसको जो है पुलिस जो है भड़काऊ हेट स्पीच के मामले में अरेस्ट करती है और उसको जो है 2 साल की सज़ा का कोर्ट फैसला सुनाता है। मैं कोई, आप बोल रहे होंगे, आपकी सोच ये हो रही होगी वीडियो के अंदर कि जो मैं अब्बास अंसारी का सपोर्टर हो, इसका समर्थक हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो सही बात है वो कहूँगा मैं किसका समर्थन नहीं कर रहा, किसी को विरोध नहीं कर रहा, पर भारतीय जनता पार्टी जो है, बीजेपी की सरकार, इसका विरोध करूँगा, इसका समर्थन नहीं करूँगा मैं। हेट स्पीच के मामले में उनको अरेस्ट किया जाता है, 2 साल की इनको सज़ा सुनाई जाती है, जबकि उन्होंने क्या था अब्बास अंसारी ने। ये जुमलों को ज़रा गौर करो। अखिलेश यादव है जो समाजवादी पार्टी के, जब उन्होंने अपनी सभा के अंदर ये कहा, जब हमारी सरकार बनेगी, बनने के बाद जो है 6 महीने तक के कोई भी सरकारी कर्मचारी का जो है ट्रांसपोर्ट नहीं करना, हस्ताक्षर नहीं करना लेटर के ऊपर। 6 महीने के बाद जो है हिसाब किताब लेंगे अधिकारी से और उसके बाद जो उनका ट्रांसपोर्ट करना, सिर्फ इतना ही कहा था उन्होंने, अब्बास अंसारी ने। उनके ऊपर हेट स्पीच का मामला दर्ज किया जाता। अब नीतीश राणा जो है हेट स्पीच देता है, मस्जिदों में घुस कर चुन कर मारेंगे, कभी हलाल मीट, कभी जो है हलाल मीट का मुद्दा लेकर आता, हराम मीट का मुद्दा लेकर आता है, मुसलमानों को बुरा भला बोलता। तो सरकार को कहीं ना कहीं चाहिए, बीजेपी सरकार को चाहिए कि नीतीश राणा को जो है सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, जबकि सरकार इनकी तो ऐसा नहीं है ना। इस देश मुल्क जो है, कानून जो है संविधान से चलेगा, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। इस मुल्क में रहना है तो इस देश के कानून को मानना पड़ेगा, संविधान को मानना पड़ेगा। जो इस मुल्क में रहेगा, संविधान और कानून को नहीं मानेगा तो इस मुल्क में मत रहो। कानून को, लॉ को मानना पड़ेगा। आपको पता है कि बीजेपी का एक नेता है मनोहर लाल धाकड़ बोल के, तो अफसोस की बात है, इतना आपत्तिजनक वीडियो उसका पाया गया। रोड के ऊपर एक महिला आई थी उसके पास, उसका ये बोलना था कि मेरा जो है ट्रांसपोर्ट कर दो। सरकारी कर्मचारी के अंदर टीचर थी महिला, सूत्रों के हवाले से बात मालूम पड़ी कि सरकारी कॉलेज के अंदर जो महिला टीचर थी, मनोहर लाल धाकड़ के पास वो आई। आने के बाद कहने लगी कि मुझे मेरा ट्रांसपोर्ट कर दो। मनोहर लाल धाकड़ ने, क्योंकि जो जनता का जो नेता रहता तो उसका काम ये रहता समाज सेवा करना। ये मनोहर लाल धाकड़ ने जो है महिला को यह ऑफर दिया, मेरे साथ एक रात गुजार बोले तू, जब मैं तेरा ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। जब उसका वीडियो वायरल हो गया, आपत्तिजनक स्थिति के अंदर उसका वीडियो वायरल हो गया, तो उसमें उसने क्या कहा, ये वीडियो फेक है बोले, AI का ज़माना है बोले। तो मेरा सवाल ये है,
जब वो वीडियो फेक था, AI का ज़माना है, हाँ, उन्होंने क्या कहा है वीडियो फेक है बोले, तो फिर जब उन्होंने इस पर फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया, टोल प्लाजा के जो है इंडिया नेशनल दिल्ली बम्बई हाईवे जो है टोल प्लाजा जो है उसके जो कर्मचारी थे NHAI के, हाँ, तो उन्होंने मेरे से रिश्वत मांगी, बोले मेरे को ब्लैकमेल किया। जब उन्होंने उसको ब्लैकमेल किया तो उस टाइम पे वो बोल सकता था फेक वीडियो है, मैं कहीं के लिए पैसे दूँ, उसका स्टेटमेंट है, आप देख लो मीडिया के अंदर। उन्होंने कहा उन्होंने मेरे से 1 लाख रुपए की डिमांड करे, मैंने 20,000 रुपये उनको दिया। जब वो फेक वीडियो तो 20,000 रुपये देने का काम ही नहीं आता जी। जब आप गलत नहीं है तो पैसे इन्होंने क्यों दिया, सोचने वाली बात है जी। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है, ये जो बीजेपी के जो लोग हैं, इनकी जो मानसिकता है, जो महिला बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, बोलने के लिए ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते। हाँ, ये बोलने की ये जो है, आप देख लो हमारे देश के अंदर निर्भया कांड हुआ, मासूम बच्चियों का रेप हो रहा, ये क्या वजह से हो रहा रेप? कुछ सरकार को, सोई हुई सरकार को जो है ना, इस बात के लंगड़ी अंधी बहरी जो गूंगी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, सोचना होगा, ये चीज़ को गंभीरता से लेना होगा। देश में जो रेप हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है? रियाज अंसारी साहब, उसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे देखो रीज़न ये है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से स्पष्ट बताऊंगा। जो इंटरनेट के ऊपर जो है लाखों वेबसाइट है सेक्स वीडियो की, मैं खुल के बात करूंगा, इसके अंदर जो सेक्स वीडियो, जो गंदी फिल्में, पोर्नो वीडियोस की लाखों वेबसाइट है, तो वेबसाइट के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, वेबसाइट बैंड होना चाहिए। क्यों? जो इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता वीडियो देखकर जो है इंसान के दिमाग में गंदे ख्याल आते हैं और गलत एक्टिविटीज़ में लग जाता। जब तक कि ये वीडियो बंद नहीं होंगे इंटरनेट के ऊपर, जब तक कि हमारे देश के अंदर रेप जो है बंद होने वाला नहीं है, महिलाओं का रेप होगा। हम कहते हैं हमारा देश भारत महान, आज इस महान देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमारा मुल्क को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हाँ, उससे पहले हम जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उस टाइम पे रेप की घटना इतनी नहीं हुई। आज जो है रेप की घटना इतनी हो रही है, सोचने वाली बात है। तो सरकार को इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। रेप का जो कानून है 376 की जो धारा थी, अभी जो धारा को हटाकर BNS भारतीय दंड संहिता न्याय BNS की धारा कर दिया, 64 कर दिया। रेप की जो धारा थी 376 64 की धारा कर दिए। अब उस धारा के अंदर ऐसा प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति कोई महिला से रेप करे तो उसको जो है 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, या फिर कंपनसेशन है, या जुर्माना है, या फिर उम्र कैद है, उस सिचुएशन के हिसाब से। तो मेरा यह बोलना है, जो रेप का जो कानून है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मरकजी हुकूमत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार ने जो है ना रेप का जो कानून से ना लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ऐसा प्रस्ताव लेकर आना, रेप का जो कानून है उसका जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट को चेंज करना, उसके अंदर जो सज़ा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी समाज का रहने दो, यहाँ पे मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा, किसी भी समाज का रहने दो, किसी भी रिलीजन का रहने दो, कोई महिला के साथ रेप करता तो दुनिया वालों को इबरत मिलना चाहिए, एकदम सख्त कानून होना चाहिए। उसका प्राइवेट पार्ट काट कर उसको गधे के ऊपर बिठाकर पूरे देश में घुमाया जाए, उसको नामर्द कर दिया जाए। कि नामर्द करेंगे उसको तो फ़ायदा यह होगा, दूसरे व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी रेप करने की। आज बताओ, आज जो है महिलाएं जो हमारे जॉब करने के लिए निकलती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये भारतीय जनता की पार्टी की सरकार के अंदर मणिपुर की घटना ले लो, मणिपुर के अंदर जो कांड हुआ था, सोचने वाली बात है। हाँ, महिला को जो है नंगन घुमाया गया, पूरे कपड़े उतार के। हमारे देश की प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी क्या कर रहा? अभी बाहर से विदेश से घूमने के लिए एक महिला आई थी, पेनिस से घूमने के लिए जो एक महिला आई हमारे देश इंडिया के अंदर बाहर मुल्क से, उसके साथ दरिंदों ने रेप करे। सोचने वाली बात है, रेप हो रहा हमारे मुल्क के अंदर, बाहर की महिला को नहीं छोड़ रहे, हमारे देश की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नरेंद्र मोदी की कि देश के अंदर जो है ऐसा जो है रेप करा कोई भी व्यक्ति तो उसका प्राइवेट पार्ट काट के उसको गधे में बिठाया जाए, ऐसा प्रस्ताव लेकर आए। लोकसभा राज्यसभा के अंदर ऐसा बिल पास होना चाहिए। अगर ये बिल पास नहीं होगा, महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं हमारे देश के अंदर। हम कहते हैं हमारा देश भारत महान, तो देश के अंदर जो है महिलाएं की इज्जत करना पड़ेगा। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को लेकर सरकार को बहुत बड़े कदम उठाने की गरज है। ये सरकार को कुछ काम नहीं है। बीजेपी की जो सरकार है, बताओ उन्होंने मुसलमानों को दिया क्या नफरत के सिवा? बताओ उन्होंने ऐसा कौन सी चीज़ जो मुसलमानों के हित में किया? मेरा सवाल आपसे ये रियाज अंसारी साहब, बताओ ऐसी कौन सी चीज़ उन्होंने मुसलमानों के हित में किया? बीजेपी सरकार जो है, भारतीय जनता की पार्टी की जो सरकार, उन्होंने क्या दिया मुसलमानों को? सर अक्सर जैसा आपने अगर मुझसे सवाल कर रहे हैं तो वो सीधा कहते हैं कि हमारी जो आस्था रहती है, जैसा गाय माता है, मैं वहीं आ जाता हूँ। फिर वो कहते हैं कि हमारे धर्म का अपमान होता है, तो उनके दिल में नफरतें बढ़ गई हैं। जैसा आपने कहा क्या दिया, शुरुआत यहाँ से होती है, फिर जाहिर से उसके असरात फिर कहाँ पड़ते हैं आपको पता है।
आपने सवाल बहुत अच्छा किया। देखो, गाय माता जो है उसको राज्य माता का दर्जा दिया गया, सबसे पहली बात। आपने बोला क्या दिया, तो फिर वो मुसलमानों नहीं, की जो गलतियां होती है बताता हूँ ना मैं। गलत प्रतीक गलतियां मुसलमानों से हो रही है, भारतीय जनता पार्टी से हो रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। सबसे पहली बात, गलती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती है। मुसलमानों को आतंकवादी, टेररिस्ट बोल के घोषित करके उसको जेलों के अंदर ठोस दिया जा रहा। जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर, झूठे सेक्शन लगाकर, झूठे केस लगाकर उनको हवालत के अंदर, जेलों के अंदर बंद कर दिया जा रहा। अभी आपने जो बोले, जो गाय माता का जो बोले, तो या जो गाय माता को जो राजमाता का दर्जा दिया गया, ये चीज़ को मानते हैं मुसलमान जो है। हिंदू लोगों की जो आस्था का जो मसला है, तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुसलमान को ज़रूरी है उनकी आस्था के बारे में भी ख्याल करना चाहिए कि देखो, बैल का अगर गोश्त नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे क्या? मुसलमान नहीं मरेंगे, बराबर है। बैल का गोश्त खाना बंद कर दो। यहाँ पे आस्था का मसला आ रहा है। देखो, मुसलमान ने जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, आस्था की बुनियाद पर फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि बाबरी मस्जिद थी, पर मुसलमानों ने क्या करे, बाबरी मस्जिद की जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम करे। कुछ जो है देश में दंगा फसाद नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पर रखे मुसलमानों ने कि इस देश का जो मुसलमान है, इस देश का जो नागरिक है, शांति पसंद करता है देश के अंदर। वो नहीं चाहता कि देश के अंदर मेरी वजह से मेरे देश का नाम खराब हो और देश के अंदर फितना फसाद हो। मुसलमान जो है देश के अंदर शांति पैदा करने वाला शख्स है, और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने मुसलमानों को बर्बाद कर दिए। इन्होंने ऐसे ऐसे बिल लेके आते हैं, बोलते मुसलमानी की खुशहाली के बिल है। देखो, वक्फ अमेंडमेंट का बिल देख लो आप, वो मुसलमानों की बर्बादी के वास्ते लाए। 3 तलाक का मसला देख लो। मैं ये बता रहा, संविधान के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर, कौन से अनुच्छेद के अंदर ये लिखे हुआ है कि किसी भी धार्मिक कार्य के, किसी की जो धार्मिक की जो आस्था है, वो आस्था के अंदर जो इंटरफेयर करना सरकार कोई राइट से नहीं है। संविधान की बात बता रहा, संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल के अंदर लिखे हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये मेरा सवाल है कि जो आप जो है मुसलमानों की धार्मिक आस्था को जो ठेस पहुंचाने का काम करते, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों ने ना, सरकार ने जो है ना, हमारी कई धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाया। फिर भी मुसलमान इस देश का माहौल ख़राब नहीं होना बोल के संविधान को मानने वाला है, मुसलमान खामोश हो जाता। मैंने सरकार की भी कोई हद हो गई। बताओ अभी कितना बुरा मैसेज जा रहा। सोचने वाली बात है, बाहर ममालिक के अंदर जो है, अभी जो है नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों से देशभक्ति का, भारतीय जनता पार्टी के जो है कुछ दलाल है, कुछ नेता लोग हैं, मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते। अब बताओ, जब के अंदर जो अटैक हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा कि जो अटैक हुआ उसके अंदर हमारे एक आदिल भाई बोल के पहलगाम के अंदर जो कश्मीर है, उसके अंदर जो आतंकवादी का हमला हुआ, और आतंकवादियों ने वहाँ पे बहुत गलत काम करे। सबसे पहली बात जो है ना, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादियों को इस्लाम से जोड़ा जाता, इस्लाम को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। मैं सरासर चीज़ के खिलाफ हूँ। वो मुसलमान ही नहीं है। देखो, मैं इसके बारे में आपको एक मिसाल, वजू शर्त है, सुन्नत है। जब तक कि आप वजू नहीं करेंगे आपकी नमाज नहीं होंगी। अब खैर मसले अलग हो गए, पानी नहीं है तो वो सिचुएशन, वो मसला अलग होगा। एक ज़ाहिरी बता रहा, पानी मौजूद है और वक्त हो गया तो आप, अगर आप मकरू है, वो नापसंद है, क्यों? इबादत इंसान अल्लाह के लिए कर रहा, तो उस टाइम पे भी पानी ज़्यादा बहाने की इजाज़त नहीं है इस्लाम में। तो बताओ, जब पानी के बारे में इस्लाम इतना सोच रहा, तो जो नाहक जो नाहक हिंदू भाइयों का किसी का भी कत्ल करने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता, नाहक खून बहाने की किसकी इजाज़त नहीं देता इस्लाम। आज दुनिया ने देखा है कि आदिल ने एक लूटा, एक था आदिल, घर में कमाने वाला एक था। आतंकवादी जब हमला कर रहे थे हिंदू भाइयों के ऊपर, तो आदिल इंसानियत है। सबसे पहले इस्लाम तो इंसानियत पैगाम दिया। अब नज़ाकत अली को देख लो आप, पैगाम अटैक जो हुआ था, नज़ाकत अली को देख लो आप। बीजेपी के जो नेता है अरविंद अग्रवाल, उनका स्टेटमेंट है, अगर नज़ाकत भाई नहीं होते तो मेरी जान बची नहीं होती। आतंकवादियों से जो है नज़ाकत भाई को बचाने वाले कौन? ये अपना बीजेपी के जो नेता अरविंद अग्रवाल को बचाने वाले नज़ाकत अली ने बचाया उनको, अरविंद अग्रवाल को, बीजेपी के जो नेता है। हाँ, चाहे तो नज़ाकत अली जो है उनको नहीं बचा सकते थे, फिर भी उन्होंने अपनी जान पे खेल के उनको बचाया। क्या वजह से? क्यों? देश का माहौल ख़राब ना हो। मुसलमान जो है, मुसलमान की जो मानसिकता है सबसे पहले समझना पड़ेगा। मुसलमान जो है ना, इस देश के अंदर जो है ना, हर धर्म की रिस्पेक्ट करता। मुसलमानों के गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और हर वक्त जो है ना
मुसलमानों को उचकाने के वास्ते दंगे फसाद देखे आपने कैसी कैसी घटनाएं हो रही है। विशालगढ़ के अंदर, कोल्हापुर के अंदर जो है मस्जिदों के अंदर घुस के आरएसएस के जो कुत्ते हैं, ये नामर्द है, ये जो हिजड़े बजरंग दल के आरएसएस जो कुत्ते हैं, घुसकर जो मस्जिदों के अंदर जो तोड़फोड़ की, कुरान करीम को जलाया, मुसलमान के जज्बात को इसमें ठेस पहुंची। फिर भी मुसलमान ने क्या करा, कानून को हाथ में नहीं लिया। कानून को फॉलो करते हुए, संविधान को मानते हुए मुसलमान ने अपने जज्बात पर कंट्रोल कर वाक़या हो रहे हैं देश के अंदर। सोचने वाली बात है, क्या करेगा मुसलमान? मुसलमान को हर तरीके से जो है ना आतंकवादी, देशद्रोही, अब सोचने वाली बात है। जो युद्ध हुआ पहलगाम के अंदर, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ये पहलगाम के अंदर सबसे पहली बात ये है, 4 लोग आ रहे, आने के बाद जो है आर्मी, मेरा सवाल ये, जब आर्मी वाले कहाँ थे वहाँ पे जब हमला हुआ आतंकवादी के पहलगाम के अंदर, जो टेररिस्ट ने अटैक करा, आर्मी वाले कहाँ थे वहाँ पे? सबसे पहला सवाल ये, वो लोग मरे और बात का डिसीज़न है। पहला सवाल ये, जब वहाँ पे हमला हुआ, जब आतंकवादी जब वहाँ पे घुसे पहलगाम के अंदर, जब जो हिंदू भाइयों को जब शहीद कर रहे थे और इतना टाइम था उनका ने, आतंकवादियों का ने धर्म पूछ रहे थे, तो हमारे आर्मी के जवान कर रहे क्या थे? चलो हमारे आर्मी के जवान थे, तो आर्मी के जवान को हमारे क्या बोला गया? आर्मी के जवान को या कुछ सरकार की तरफ से कुछ दबाव था या प्रेशर था? पहलगाम के अंदर जो चप्पे चप्पे पे आर्मी के लोग हैं, ये बात दिमाग में नहीं आती। 4 लोग आते हैं AK-47 लेके, रिवॉल्वर लेकर, और लोगों को धड़ाधड़ शहीद कर देते, और इतना भी टाइम है उनसे धर्म पूछ रहे। सोचने वाली बात है। देश की सुरक्षा एजेंसी के ऊपर सवाल है, क्योंकि देश को जो खतरा है ना, देश में छुपे गद्दारों से खतरा है। देश के अंदर कितने जासूस निकले जो पाकिस्तान की जो वकालत कर रहे थे। देखो मुसलमान को है ना पाकिस्तान से कंपेयर मत करो, क्यों? हम मुसलमान हैं, हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया। हमारे कहने ऑप्शन था पाकिस्तान में रहना या हिंदुस्तान में रहना। इस मुल्क को जो है मुसलमान बहुत मोहब्बत करता है, क्योंकि 5 वक्त जो है इस मुल्क की जो धरती को है ना मुसलमान 5 वक्त चूमता है, नमाज़ पढ़ता है, 5 वक्त सजदा करता है धरती के ऊपर। क्यों? जब देश का मसला आएगा तो आपने देखा ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है सभी जितने भी पार्टी के लीडर थे, जितने भी संगठन के लोग थे, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए थे कंधे को कंधा लगा के। क्यों? ये हमारे देश का मामला है। जब देश का मामला आएगा तो सबसे पहले बॉर्डर पे गोली खाने वाला मुसलमान मिलेगा। आर्मी के साथ सबसे पहले जो मुसलमान खड़े रहेंगे जब देश का मसला रहेगा। तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जो है, एक बात ये समझ में नहीं आती, जब वो यूथ का जो है, अब यूथ जो कर रहे ऑपरेशन सिंदूर बोल के, कर्नल सुफिया को उन्होंने अपॉइंट किया युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान के लिए। कर्नल सुफिया जाती है अंदर घुस के जो आतंकवादियों को जो है जान से मार देती है कर्नल सुफिया। और उसके बाद मेरी ये बात समझ में नहीं आती, सीज़ फायर भी हो जाता है। ये सोचने वाली बात है ना। जब तुमको अब प्रधानमंत्री देश के जब आतंकी हमला हो रहा, सोचने वाली बात क्या है, जब हमला हो रहा तो ये चीज़ के बारे में बहुत सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जो देश के हमारे बोल के हमला कर रहे पाकिस्तान की ये जगह पे हम हमला करेंगे। तो ये बताओ, अगर कोई दुश्मन है, कोई दुश्मन को कोई बोल के हमला करता है, सबसे पहली बात मेरा सवाल आपसे ये है। नहीं, वो तो होता ही नहीं है। ऐसा कोई बोलता कि मैं तेरे को हमला कर, जब मालूम है अपने कोई दुश्मन है तो उसको बोलना नहीं पड़ता, डायरेक्ट हमला करना रहता। तो उनको सावधान करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं आरोप नहीं लगा रहा, उनकी बाइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्टेटमेंट में बोल के उन्होंने हमला करे, हमें ये इलाके पे हमला करेंगे पाकिस्तान के। पहली बात तो जब उन्होंने हमला किए, ठीक है, चलो अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किए वे। तो हमला करने के बाद उन्होंने बोलना नहीं चाहिए था हम ये जगह पे हमला करेंगे। फिर वो युद्ध जो है सीज़ फायर भी हो जाता, ये समझ में नहीं आ रहा। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो भारत के मामले में इंटरफेयर क्यों करते? हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है, इनको पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, बिरयानी खाने के लिए जाते पाकिस्तान के अंदर। हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनको बहुत मोहब्बत है पाकिस्तान से। मालूम है आतंकवादी देश है तो नक्शे मिटा दो, पाकिस्तान को रखो मत। मैं खुला आपकी वीडियो के माध्यम से बोल रहा, देश के प्रधानमंत्री को जब मालूम है आपको पाकिस्तान जो टेररिस्ट लोगों को पनाह देता, लश्कर तैयबा बोल के जो पाकिस्तान के अंदर जो संगठन है, जो आतंकवाद टेररिज्म को बढ़ावा देते, जो इस्लाम को गलत तरीके से प्रेजेंट करते, इस्लाम को जो बदनाम करते, तो वैसे लोगों को मिटा दो ना। हर देश का मुसलमान देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है ना। नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं करते? सरकार इनकी है, क्यों डरते नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से? ये बताइए मेरे को आप। सर एक सवाल है, जैसा अभी कहा कि बीजेपी पे आपने बहुत सी बातें आपने आरोप की है, मैं तो आरोप ही कहूँगा उसको। ये आरोप नहीं है साहब, ये रियल चीज़ है, ये आरोप नहीं है। मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा कि सोफिया कुरैशी, देखिए भाजपा गवर्नमेंट है, और एक मुस्लिम महिला, मैं हिंदू मुस्लिम की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन मुस्लिम महिला को जो है तो ये एजाज़ से नवाजा जाता है कि वो भारत की रिप्रेजेंट करे। तो ये भी तो कहने कि बीजेपी दौर भी छोड़ रहा है ना। एक मुसलमान महिला को जो है तो देश की कमांड दी जा रही है। अच्छी बात है ना, बीजेपी के दौर में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये भी बहुत बड़ा इंसाफ है ना, बहुत बड़ा। सुनो ना आप, ये जो बीजेपी के फैसले को हम वेलकम कर रहे हैं ना, और फिर उसके उस टाइम के ऊपर जो बीजेपी का जो नेता है
हाँ, वो कहता है आतंकवादी की बहन, सोचने वाली बात है। उसको देश के प्रधानमंत्री ने बोला, तो इनको इतना बोलने के लिए कौन कह रहा है बीजेपी के नेता? मगर देश के नरेंद्र मोदी आए तो उसके कान में बोलने के लिए कार्रवाई हुई ना, कार्रवाई से क्या होने वाला है साहब? ऐसे लोगों को इनकाउंटर कर देना चाहिए। जो आर्मी वाले जो आज हम देश में जो सुरक्षित है, हर भारतीय आर्मी वाले जो धर्म को नहीं देखते, आर्मी वाले की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती, चाहे किसी भी धर्म का रहो, भारत देश के अंदर मेरा नागरिक जो सुरक्षित रहे। आर्मी वालों की ये रहती भावना। किसी भी धर्म, आर्मी वाले जो धर्म को नहीं देखते, अपना देश आर्मी वालों के लिए सबसे पहले, और जितने भी देश में सभी धर्म के लोग रह रहे हो सुरक्षित रहे। हाँ, तो उन्होंने जो बीजेपी के जो नेता उन्होंने सुफिया कुरैशी का अपमान किया, सबसे पहली बात जो है। और नरेंद्र मोदी ने अपॉइंट किया सुफिया कुरैशी को जंग के लिए। हाँ, अपन बीजेपी के नेता एक तरफ उनका जो अपमान करते, ये भी एक सोचने वाली बात है ना। जावेद साहब, एक बात बोलूँगा, क्योंकि आप एक सामाजिक संगठन से पार्टी से भी है, मैं थोड़ी सियासी सवाल कर लेता। देखिए, जब से आज़ाद हिंदुस्तान, जब से आज तक मुसलमान सेकुलर पार्टी जुड़े रहे, ठीक है, तो मुसलमानों की जिम्मेदार है बोलिए, मुसलमान है बोलिए, तो इन्होंने बीजेपी से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? शुरू से हो सकता है अगर दोस्त बन जाते तो शायद ही नफरतें जन्म नहीं लेती। एक मेरा जाती ख्याल है, जाती सवाल है। आपका जाती सवाल है ना। देखो, बीजेपी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, दोस्त बन जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है, फिर दुश्मनी की बात खत्म हो जाती है ना। देखो, ये जो सबसे पहली बात जो है ना, मैं आरोप नहीं लगा रहा, एक रियल चीज़ बता रहा, ये आरोप नहीं लगा रहा भारतीय जनता पार्टी, ये रियल फैक्ट बता रहा। ये देखो, मेरे को मेरे कहने इतना फालतू टाइम नहीं है। सबसे पहली बात, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो मैं अपनी प्रतिक्रिया दूँ, मैं ये जो पहलगाम में ये जो अपना जो मनोहर लाल ठाकरे ने जो अश्लीलता वीडियो जो सेक्स किया रोड के ऊपर महिला के साथ, उस वजह से मैं जो है इसके ऊपर जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहा। ये बीजेपी के साथ हाथ बढ़ाने के काबिल के लोग नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। कभी देखो, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। हाँ, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही, तबरेज़ अंसारी को देखो, पकड़े गया, उसको जय श्री राम के नारे लगाओ बोले तबरेज़ अंसारी को। ननवीत राणा स्टेटमेंट बताया, मैंने इससे पहले भी आपको, इस देश में रहना होगा, जय श्री राम बोलना होगा, ये स्टेटमेंट देते, भड़को भाषण देते। उधर तबरेज़ अंसारी को जो है नामर्द की जो डुक्करों की सुअरों की फौज मिलकर 7-8 लोग मिलकर जो है तबरेज़ अंसारी को बोलते जय श्री राम बोल। तबरेज़ अंसारी ने जय श्री राम नहीं बोला, उसको जान से मार देते। बीजेपी के राज में मॉब लिंचिंग हो रही, इससे दोस्ती बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिए। क्यों यहाँ पे दोस्ती का हाथ कब बढ़ाता आदमी बीजेपी से? जब हमारा देश आगे होगा, जब हमारा देश की जो तरक्की होगी। आज बीजेपी की वजह से, जो बीजेपी की सरकार की वजह से बाहर ममालिक में हमारी देश की कोई इज्जत नहीं रही, कोई रेपुटेशन नहीं रहा। हकारत भरी निगाह से हमारे देश को देखा जा रहा भारत, ये बीजेपी की सरकार में। बताओ, पैनी से जब घूमने के लिए टूरिस्ट महिला आई तो सोचने वाली बात है, देश के प्रधानमंत्री जो है महिला जो बाहर से आई तो उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती सरकार की। हाँ, तो दिन दिवाले जो उससे खुला रेप हो रहा, गैंग रेप हुआ, वो भी एक व्यक्ति ने रेप नहीं किया, पैनी से जो घूमने महिला आई थी, कई लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया। तो बीजेपी की सरकार में महिला भी सुरक्षित नहीं है। क्या बीजेपी से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ेंगे? बताओ, जब बीजेपी से कब दोस्ती का हाथ बढ़ेगा मुसलमान? जब बीजेपी की जो विचारधारा है, जो मानसिकता ये हो जाएंगी कि जो सबसे पहले जो बीजेपी को जो भड़काऊ भाषण जो उनके जो नेताएं दे रहे, उनको रोक लगाना पड़ेगा, प्रतिबंध के कोई भड़काऊ भाषण ना दे। मुसलमान की आस्था का ख्याल करना होगा, मुसलमान के धार्मिक चीज़ों के अंदर इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा बीजेपी सरकार को। और जो है देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहली बात। ये जो है बीजेपी वाले जो देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और इसमें देश में दंगा भड़कता है, क्योंकि जिन लोगों को दिमाग कम नहीं है, ये पॉलिटिशियन लोग हैं ना, किसी के सगे नहीं होते। एक आपको एक्सपीरियंस की बात बता रहे, पॉलिटिशियन लोगों का काम रहता, नेता लोगों का काम दंगा भड़का के देते और ये सड़क जाते बाजू। कभी आपने देखे कोई दंगे फसाद के अंदर कोई नेता का बेटा मारा गोली खाकर? ये बताइए आप। आज तक तो मैंने नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। और जो इनके जो नेता लोग हैं, इनके जो बच्चे हैं अमेरिका, लंदन के अंदर जो अच्छे कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशन, हाई लेवल का एजुकेशन हासिल करते और मरने के लिए जो है ये लोगों को इस्तेमाल करते। जिन लोगों को दिमाग कम है, ये पॉलिटिशियन लोग हैं, उनको उचका के देते और सड़क जाते बाजू। तो मेरा ये बोलना है आपकी वीडियो के माध्यम से, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जो सियासत के अंदर राजकारण लोग हैं, ये किसी के सगे नहीं होते। ये अपनी सत्ता बचाने के वास्ते, कुर्सी बचाने, कभी भी किसके भी गोद में बैठ सकते। अगर इनका दुश्मन भी, इनकी कुर्सी जा रही, इनकी कुर्सी खतरा हो रहा, अगर इनके दुश्मन के गोद में भी बैठना पड़ा ना तो जाके बैठ सकते। पर इनके लिए सबसे जो चीज़ है इम्पोर्टेंट कुर्सी है, सत्ता है, पावर है। अपने जावेद साहब, काफ़ी वीडियो बड़ा भी हो रहा है, मैं 2 सवाल करूँगा। ठीक है। देखिए, 2 सवाल ये है, मुझे सबसे पहले बोलिए, आप एक मुसलमान हैं, मैं भी एक मुसलमान हूँ, ये सवाल बड़ा तल्ख है, शायद सुनने वालों को चुप जाए। मुझे ये बोलिए, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख रसूल अगर आपके सामने आ जाए, ये आप उसको माफ़ करेंगे? देखो, गुस्ताख रसूल जो है ना, अल्लाह वो मसला जो है, नहीं, आप माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे? सवाल ये सीधा सवाल बताता ना मैं। जो गुस्ताख रसूल, जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, मेरी बात छोड़ दो,
जो सच्चा मुसलमान है, जो कलमा पढ़ने वाला है, जो नबी को जानने वाला है, गुस्ताख रसूल को माफ़ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मतलब कुछ सजा देने की कोशिश करेंगे, बराबर है? हाँ, कानून के दायरे के अंदर जो संविधान ने जो राइट्स दिया उसको सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल ये है जूतावादी, आपने हाँ। ये सवाल मैं इसलिए करा था, मॉब लिंचिंग। हाँ। अब देखिए वो गाय माता बोली, जब उनके भगवान है, उनके भगवान की हत्या हो जाती है तो जाहिर सी बात है फिर वो भी मारपीट करेंगे ना, गुस्से में आके, ये भी तो मानना पड़ेगा ना आपको। नहीं, आपका जो सवाल बोलना है ना, देखो वो गाय माता का तो इशू जो है, आप हाथी वो क्यों लगा रहे हैं? आप देख रहे क्यों? देखो एक जो गाय माता का जो बोल रहे हैं ना आप, जो मुसलमान जो है बैल खा रहा, गाय खा रहा, ये चीज़ की जो उनकी आस्था का सवाल है। मैंने इससे पहले भी कहा कि जहाँ पे मुसलमानों को ये चीज़ का ख्याल करना होगा, वही बोला मैं आपको, इस देश के अंदर रह रहे जहाँ पे हमारी हिंदी भाई की आस्था को ठेस ना पहुँचे। तो मॉब लिंचिंग नहीं होंगी? नहीं, ज़रूरी नहीं ना। मॉब लिंचिंग कौन बोलता नहीं होंगी? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। इन्होंने कई लोगों को गाँव रक्षक के नाम पे जो है कई मुसलमानों को मारे। अभी दौलताबाद का प्रकरण देख लो आप। हाँ, गौ रक्षक के नाम पे जो है कई लोगों को मारे। क्या वजह से मारते? हाँ, कुछ उसमें कुछ एविडेंस मिला? कौन सी तथ्य के आधार पे मारे उन्होंने? मेरा सवाल आपसे ये आप बोल रहे हैं मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए जो है आप मुसलमानों को जो है गाँव हत्या नहीं करना पड़ेगा, आपका सवाल ये है? जी जी, साफ ये चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट करता, इस चीज़ को मैं भी मानता। आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, मुसलमानों को गोश्त खाना बंद करना पड़ेगा, किस वजह से? यहाँ पे हिंदू भाइयों की आस्था का सवाल है। ठीक है, ऐसे कई घटना हुई हुई है देश के अंदर। मुसलमानों ने जो है ना हर वक्त जो है अपने आप को पेश किया देश के लिए, हर वक्त उनकी आस्था का ख्याल किया। अभी जो गोश्त का बोल रहे, ठीक है, इस चीज़ के बारे में जो है मुसलमानों, आपकी वीडियो के माध्यम से मैं खुला एक मुसलमानों को एक पैगाम देना चाह रहा कि देखो गोश्त खाना जो है तो माशाल्लाह हम लोग अगर गोश्त खाना है, बैल का गाय का गोश्त ना खाए, हाँ, मछली खाए, मुर्गी खाए, बकरे का गोश्त खाए, इसमें हिंदू लोगों की आस्था का सवाल है। और आप जो बोल रहे मॉब लिंचिंग जो रुक जाएंगी ना, तो ये सरकार की जिम्मेदारी, मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो है लोकसभा राज्यसभा के अंदर कड़क कानून लेकर आना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही, इस वजह से मॉब लिंचिंग हो रही, देश में जो है दंगे फसाद हो रहे, टेररिज्म हो रहा, आतंकवाद हो रहा। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती, सरकार को चाहिए इस चीज़ों के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए। मेरा बस आपको यही बोलना है।